इच्छामी महाराज श्री, आजकल बहुत देखने में आता है कि श्रावक मुनियों की परीक्षा करते हैं और बहुत जगह पर देखने में आता है कि उन्हें कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो क्या श्रावकों को ये हक है कि वो मुनियों की परीक्षा करें या उन्हें कपड़े पहनाएं? और उन्हें स्थितिकरण करने का भी क्या हक श्रावकों को है? नमोस्तु। इसमें दो बातें विचारनी है। अधिकार तो नहीं है, लेकिन यह तो अधिकार है कि वे अपने धर्म को बदनाम ना होने दें। अधिकार तो किसी को भी नहीं होता, लेकिन धर्म को बदनाम यदि वो कर रहे हैं, जिनके शिथिलाचार स्पष्ट हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए यदि वस्त्र पहनाते हैं तो कोई अनधिकृत चेष्टा नहीं है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि स्पष्ट ही चर्या के विरुद्ध कार्य है और उसके लिए उन्होंने मार्ग बना लिया। एक होता है कि चित कचादित कोई दोष लग जाता है तो एक्सेप्ट करता, भाई हाँ ठीक है मेरी गलती है, भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो एक सीमा तक उनको माफ किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट शिथिलाचार उनका मार्ग बन गया, स्पष्ट रूप से चर्या नहीं है, तो फिर वस्त्राधिक पहनाने में कोई बाधा नहीं है गृहस्थ को। और गृहस्थ को इस प्रकार, हाँ यदि हो सके तो उनके गुरु यदि हैं तो उन गुरुओं के सामने इस बात को ले जाना चाहिए। हो सके तो जो साधु संघ समूह है उनके सामने ऐसा केस रखना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो क्या तुम्हें सबको सजा देने का अधिकार है? नहीं दे सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते। सजा वही मिलेगी लेकिन तुम नहीं दे सकते, कोर्ट सजा देगा। इसी प्रकार कायदा की बात तो यह है कि ऐसा प्रसंग आने पर उनको सजा देने का अधिकार आचार्यों को, साधु संघों को है। ऐसे केस को आप लोगों को पकड़ करके, केस ऐसा होता है तो उनके साधु संघों के पास अथवा उनके गुरु के पास जाकर के ले जाना चाहिए और उनसे FIR दर्ज कराइए कि आपके शिष्य ने इस प्रकार का अपराध किया है और विथ प्रूफ कि ये प्रूफ है, ये गवाह है, ये साक्षी है। फिर अदालत उसको फैसला सुनाएगी। तो आगम में तो ये लिखा हुआ है शास्त्रीय भाषा में कि ऐसे शिथिलाचार मुनि आदि कुछ हैं तो उनको दंडित करने का अधिकार आचार्यों को है, उनके गुरु को है अथवा साधु संघों को है। वो क्या निर्णय देते हैं, वो क्या प्रायश्चित देते हैं, वो किस प्रकार करते, ये उनका कार्य होना चाहिए। आप लोगों को रिपोर्ट लिखाना चाहिए, वहां तक ले जाना चाहिए और फिर गुरु चाहेंगे तो उनको निष्कासित कर देंगे, उनको कपड़े पहनाने का आदेश दे देंगे, घर भेज देंगे। अब कई बार तुम्हारे अंदर ऐसी समस्या हो जाती है, उनके गुरु ही नहीं है अथवा गुरु भी शिथिलाचारी है गुरु भी ठीक नहीं है और वे गुरु भी ऐसे हैं, तो फिर उचित विद्वान लोग समाज बैठ करके और पूरे पंच बैठ करके और समाज भी बहुमत से निर्णय लेती है तो कोई बाधा नहीं ले सकते। पर उसमें समाज को कोई ना कोई बहुमत होना चाहिए, समाज को बैठ के निर्णय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जाए और कपड़े पहना दे, उसमें समाज को मीटिंग होना चाहिए, समाज के सामने उस अपराध को खोलना चाहिए, समाज को उस पर निर्णय, समाज निर्णय ले लिया कि हाँ इनको कपड़े पहनाना चाहिए, तो फिर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इनके गुरु नहीं है या गुरु शिथिलाचारी हैं, XYZ, ये होना चाहिए। तो इसमें आती हैं व्यवस्थाएं, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। केस कहलाते हैं। और श्रावकों को स्थितिकरण करने का अधिकार है। हाँ, स्थितिकरण तो करने का बहुत अधिकार है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं स्थितिकरण करने के। गृहस्थों के लिए पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने स्थितिकरण के अंगों के कई प्रसंग दिए हैं कि किस प्रकार के विचलित होने पर साधुओं ने स्थितिकरण कर सकते हैं। आप लोग स्थितिकरण तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि अच्छी बात है। यदि एक श्रावक भी साधु को समझा देता है और समझ में आ सकता है तो कोई बाधा नहीं,
शीतलीकरण करना ही चाहिए। जिस समय कोई शीतलाचार दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो महाराज से बोल सकते हैं कि महाराज इस प्रकार का करना, हम गृहस्थी इस प्रकार नहीं करते, तो आपको ये करना शोभा नहीं देता है, ऐसे करना।